ओके। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो सारी क्लियर दिख रही होंगी। तो शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट वीडियो जो हमारा चैप्टर था। तो वापस जो है वो हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस बनाना। तो जैसे पहला सेंटेंसेस हम देखते हैं कि जैसे जो अध्यापक जो है, अध्यापक वो बोलेगा, अध्यापक बोलेगा कि क्या तुम कल बाजार गए थे? क्या तुम कल बाजार गए थे? तो टीचर जो है, टीचर ने क्या बोला, क्या तुम कल बाजार गए थे? तो वर यू शॉपिंग यस्टरडे? तो जैसे अध्यापक ने बोला कि क्या तुम कल बाजार गए थे, तो वर यू शॉपिंग यस्टरडे। इनसे ये पेन जो है वो आपको सही नहीं लग रहे होंगे। मैं ब्लैक पेन और नॉर्मल पेन का यूज करती हूँ। उसके बाद में अध्यापक जो है वो किससे क्वेश्चन कर रहा है? रमेश से क्वेश्चन कर रहा है। किससे क्वेश्चन कर रहा है? रमेश से जो है वो अध्यापक जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। और अध्यापक जो है वो रमेश से क्या क्वेश्चन कर रहा था कि क्या तुम कल बाजार गए थे? तो वर यू शॉपिंग यस्टरडे। उसके बाद में रमेश का क्या आंसर होता है? जी सर, मैं मार्केट गया था। क्या आंसर दिया उसने, रमेश ने? जी सर, मैं मार्केट गया था। तो रमेश ने क्या आंसर दिया है? रमेश ने यस सर आई वॉच, यानी जी सर मैं मार्केट गया था। अब देखो, सबसे पहले अध्यापक ने क्या किया, क्वेश्चन किया कि क्या तुम कल बाजार गए थे? तो टीचर ने क्या क्वेश्चन किया, वर यू शॉपिंग यस्टरडे? तो रमेश ने क्या आंसर दिया, जी सर मैं मार्केट गया था। रमेश ने क्या आंसर दिया, यस सर आई वॉच। अब यहाँ देखो, आई के साथ में वॉच का उपयोग हुआ है, यू के साथ में किसका उपयोग हुआ है? वर का उपयोग हुआ है। और मीनिंग आप याद करते चलो, यस्टरडे पहले भी जो है इस शब्द का उपयोग हुआ था और अब वापस जो है वो इस शब्द का उपयोग हो रहा है। तो पास्ट टेंस के अंदर कौन से शब्द का उपयोग होता है? यस्टरडे का। ठीक है, तो क्या तुम कल बाजार गए थे? वर यू शॉपिंग यस्टरडे? यस सर आई वाज, यानी हाँ सर मैं मार्केट गया था। उसके बाद में दूसरा देखते हैं कि वापस जो है वो अध्यापक जो है वो क्वेश्चन करेगा। वापस जो है वो अध्यापक बोलेगा, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? क्या क्वेश्चन है? क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? क्वेश्चन वाचक चिन्ह लग जाएगा। टीचर ने क्या क्वेश्चन किया है कि हम इसकी अब अंग्रेजी बनाएंगे, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? ये क्वेश्चन टीचर ने बोला है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो वर यू नॉट रीडिंग, वर यू नॉट रीडिंग, वर यू नॉट रीडिंग बुक, वर यू नॉट रीडिंग बुक while walking? ओके, वर यू नॉट रीडिंग ए बुक while walking, यानी क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? इसके बाद में रमेश फिर आंसर देगा। रमेश ने देखो क्या आंसर दिया है, जी पढ़ रहा था। क्या बोला उसने? जी पढ़ रहा था। तो यानी रमेश जो है, उस रमेश ने क्या आंसर दिया है? यस सर आई वॉच, यानी वो चलते चलते पुस्तक पढ़ रहा था। बाद में थर्ड नंबर का सेंटेंसेस देखें तो अध्यापक ने क्या बोला है, क्वेश्चन किया है। वापस अध्यापक ने क्या क्वेश्चन किया है, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी?
क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? तो टीचर ने क्या क्वेश्चन किया है? वाज रमा आल्सो रीडिंग ए बुक while walking? वाज रमा आल्सो रीडिंग ए बुक while walking, यानी क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? तो रमेश ने आंसर दिया था कि रमेश ने क्या आंसर दिया है? नहीं, वो पढ़ नहीं रही थी, वो केवल सुन रही थी। नहीं, वह केवल सुन रही थी। नहीं, वह केवल सुन रही थी। तो रमेश ने आंसर दिया नो, वह बुक नहीं पढ़ रही थी, चलते चलते वह क्या कर रही थी? शी वॉज जस्ट लिसनिंग। शी वॉज जस्ट लिसनिंग। ओके, इसके बाद में वापस अध्यापक क्वेश्चन करता है, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? यानी अध्यापक जो है वो क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारे, क्या क्वेश्चन करता है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी ना? ओके, तो टीचर ने क्वेश्चन किया, वाज योर आंट सिंगिंग ए सॉन्ग? वाज योर आंट सिंगिंग? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? वाज योर आंट यानी बुआ, वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? ये जो हमने पहले ही देख लिया था कि बुआ हो, पहले दिन अपन ने देखा था ना, पहले फर्स्ट वीडियो में। मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट डे में अपन ने क्या देखा था। देखो, चाची, ताई, मामी, मौसी और बुआ, तीनों को क्या बोला जाता है? आंट बोला जाता है, या फिर और क्या बोला जाता है? या फिर आंटी बोला जाता है, या फिर AUNTI आंटी का। चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, सभी को क्या बोला जाता है? अंकल। तो ये जो है वो अपन ने फर्स्ट डे में पढ़ लिया था, ये हमारा सेकंड डे था। तो हमने फर्स्ट डे यही देखा था ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला। ओके, तो वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? यानी क्या तुम्हारे घर तुम्हारी बुआ गा रही थी? तो उसके बाद में किसका आंसर देखना है अपन को? रमेश का। किसका आंसर देखना है अपन को? किसका आंसर देखना है? क्या हमें किसका आंसर देखना है? रमेश का। तो रमेश ने क्या आंसर दिया? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नहीं, मेरी
बहन गा रही थी। तो रमेश ने क्या आंसर दिया गया? नो। ओके, उसके बाद में पूछा जाता है उससे, क्या तुम्हारी बुआ तुम्हारे घर गा रही थी? तो रमेश कहता है नहीं, मेरी बहन गा रही थी। रमेश क्या कहता है? नो, इट वॉज माई सिस्टर। ठीक है। उसके बाद में जो है वो राधा से क्वेश्चन किया जाता है, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? तो राधा से क्वेश्चन किया जाता है कि वर यू ओके। राधा से क्वेश्चन किया जाता है उसके बाद में, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? तो राधा किससे पूछती है? सुधा से। तो सुधा का क्या आंसर होता है? हाँ, पढ़ रही थी। हाँ, पढ़ रही थी। यस, आई वॉच। तो देखिए, ये जो है हमारा वर का जो उपयोग है और जो वाज का जो उपयोग है वो कंप्लीट होता है। बी पार्ट जो है पास्ट टेंस का, फर्स्ट ए पार्ट में तो अपन ने डिड का उपयोग दिया था, बी में किसका देखा अपन? वाज और वर का देख रहे थे। तो ये हमने वाज और वर का उपयोग जो है वो देख लिया है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ क्लैरिटी से, ताकि आप जो है वो चीज़ों को समझ सकें। देखिए, ये हमारा यहाँ से पास्ट टाइम चल रहा था, जिसमें सबसे पहले हमने डिड का उपयोग किया था, जिसमें अध्यापिका और उमा के बीच में बात हो रही थी। उसके बाद में हमने पास्ट टेंस जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे। इसमें हम वाजवर का उपयोग, जैसे क्या तुम कल बाजार गए थे? जी सर, मैं मार्केट गया था या बाजार गया था। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग ए बुक वाहिल वॉकिंग? तो रमेश कहता है जी पढ़ रहा था। यस सर, आई वॉज। उसके बाद में अध्यापक फिर रमेश से क्वेश्चन करता है, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वाज रमा आल्सो रीडिंग ए बुक वाइल वॉकिंग? तो रमेश कहता है नहीं, वो केवल सुन रही थी। नो, सी वाज जस्ट लिसनिंग। तो वापस से अध्यापक क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे घर तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? तो रमेश कहता है नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो, इट वॉज माई सिस्टर। बाद में राधा सुधा से क्वेश्चन करती है, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? तो सुधा कहती है हाँ, पढ़ रही थी। यस, आई वॉच। तो आई के साथ में वॉच का उपयोग हुआ है और यू के साथ में किसका उपयोग हुआ है? वर का उपयोग है। तो किस तरह से शॉर्ट में आंसर दिया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में, किस तरह से वर का उपयोग होता है, किस तरह से वाच का उपयोग होता है, तो ये सारा जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब हम जो है जो नेक्स्ट वीडियो की अगर हेडिंग डालें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सी पार्ट देखेंगे। किसका? पास्ट टेंस का ही सी पार्ट्स देखेंगे, जिसमें हम किसका उपयोग पढ़ेंगे? हेड का। और अगर अपन हेड का पढ़ेंगे तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जिसमें हम किसका उपयोग पढ़ेंगे? ओनली फॉर ओनली हेड का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हेड के बाद में हम किसका उपयोग पढ़ेंगे? हैड बीन का, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बन जाएगा। उसके बाद में हम कौन सा पार्ट देखेंगे? इसका रिमेंबर वाला पार्ट देखेंगे। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कौन सा टेंस चलेगा? फिर फ्यूचर टेंस चलेगा। उसके बाद में हमारा टेंस का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा 9th डे चलेगा और फिर हमारा 10th डे चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे 60 डेज जो है वो अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए। ओके, थैंक यू।